हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी की कविता जिसका नाम है मेघ आए। तो इस कविता को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं इस कविता के कवि के बारे में। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो पहले हम इन्हीं के बारे में जानते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। बाद में वे दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका निधन हो गया। ये तो हमने जाना कवि के बारे में। अब हम जानते हैं कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस कविता में क्या बताया है। इस कविता में जो कवि हैं वो मेघों के आने की तुलना सजकर आए अतिथि से करते हैं। गांव में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है कि जैसे हमारे घर में अगर दामाद यानी कि मेहमान आते हैं तो क्या होता है, हमारे घर में बड़े तैयारी होने लगती है, बड़े खुश हो जाते हैं सभी लोग। तो उसी खुशी को कवि ने मेघों के द्वारा दिखाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कविता को। मेघ आए बड़े बन के सवर के। मेघों की तुलना यह दामाद से की गई है कि जब गांव में शहर से कोई दामाद आता है तो बड़ा बन ठन के सवर के, अच्छे से परफ्यूम लगा के, अच्छे से कपड़े वपड़े पहन कर, बड़े अच्छे से सज कर आता है। ठीक वैसे ही जो बादल है वो भी बड़े ही बन ठन कर सज संवर कर आए हैं कि जैसे जब बादल घिरते हैं, बादल जब आसमान में छाते हैं तो कोई गहरा काला होता है, कोई हल्का काला होता है, कोई सफ़ेद होता है। इसी तरीके से जो मेघ है वो भी अलग अलग वेशभूषा को धारण करके आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अब क्या है, बादल जब आते हैं, बादल जब छा जाते हैं आसमान में तो क्या है, उनके आने की जो सूचना होती है वो पहले ही हवा दे देती है। हवा यानी कि जब हवा बारिश के आने से पहले क्या होती है, हवा तेज़ चलने लगती है। तो इसी से हमको पता चल जाता है कि अब बारिश होने वाली है। ठीक वैसे ही जो गांव के बच्चे होते हैं और जो उनकी सालियाँ होती है वो पूरे गांव में नाचते गाते हुए सबको नहीं दामाद के आने की सूचना दे देते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। पाहुन मतलब होता है दामाद या अतिथि। कि जो दामाद है वो क्या है, गांव शहर से गांव में आए हैं। तो क्या हुआ है, जब ये सारी सूचना सभी लोगों को गांव में जब सभी को ये सूचना मिल जाती है कि शहर से दामाद आ रहे हैं तो सभी लोग क्या होता है, अपने अपने घरों में खिड़की दरवाजे खोलकर उस दामाद को देखने के लिए बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। ठीक वैसे ही क्या होता है, जब वर्षा ऋतु आती है तो हम सभी लोग उस ऋतु का बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो ये हुआ हमारा काव्यांश 1। अब हम चलते हैं काव्यांश नंबर 2 की ओर। पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकार। अब क्या होता है, जब बारिश आने वाली होती है तो उससे पहले तेज़ हवा चलती है। तेज़ हवा चलने के कारण जो पेड़ होते हैं वो झुक जाते हैं। ऐसा लगता है मानो कि जो पेड़ है वो उचक कर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। यह पेड़ों को कहने का मतलब है लोगों से कि लोग ने उचक उचक कर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब क्या है, जब बारिश आने वाली होती है तो क्या होता है, आंधी चलने लगती है, धूल उड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि जो मेहमान के आने की सूचना मिलने पर जो इतनी भी स्त्रियां होती हैं वो अपना घाघरा उठाकर भाग रही हों। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। बाकी चितवन का मतलब होता है कि एकदम तिरछी नज़र से देखना। अब जब तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, नदी का पानी एक टाइम के लिए ठहर सा जाता है। तो उसी तरीके से जो नदी रूपी स्त्रियां हैं वो भी कुछ समय के लिए घूंघट को सरका कर तिरछी नज़रों से मेहमान को देखने लगती हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। जो मेघ रूपी दामाद है वो बड़े ही बन ठन के सज के सवर के आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल का मतलब घर के बड़े बुजुर्ग लोगों से है
कि जब गांव में शहर से दामाद आते हैं तो घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो सम्मान पूर्वक उनका आदर सम्मान करते हुए झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। जोहर का मतलब होता है झुककर प्रणाम करना। ठीक वैसे ही जो बूढ़ा पीपल है वो मेघों का स्वागत करता है। बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओठों की वार की। अकुलाई मतलब था बेचैन होकर। होते जल की बूंदों के लिए जो प्यासी जो लताएं होती है वो दरवाजे की ओट में खड़े होकर मेघ से बोल रही है कि अब बड़े तुम्हें याद आई, इतने दिनों बाद तुम मेरी सुध ले रही हो। कहने का मतलब यह है कि जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी यानी कि जैसे दामाद घर पे आया है तो उसकी जो जीवन संगनी है वो दरवाजे की ओट में खड़ी होकर यानी कि अपने उससे यानी कि अपने पति से अपने प्रेमी से बोल रही है कि अब तुम्हारे को मेरी याद आई, अभी तक तुम्हारे को मेरा होश नहीं आया। इस तरीके से वो उसे बोल रही है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, कि जब दामाद हमारे घर में आते हैं तो हम क्या करते हैं, तब परात में पानी भर के लेके आते हैं, उनके पैर धुलाते हैं। ठीक वैसे ही क्या होता है कि जब मेघ आते हैं तो उससे जो सूखा जो ताल होता है वो भी पानी से भर जाता है, वो भी हर्षित हो उठता है। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, अतः जो मेघ ऋतु जो दामाद है वो बड़े ही बनठन के सवर के आए हैं। तो ये वो हमारा काव्यांश नंबर 2। अब हम चलते हैं काव्यांश नंबर 3 की ओर। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ पर हमारे को ये धरती और आसमान एक होते हुए प्रतीत होते हैं। अगर कभी आप ऊंचाई पर चढ़कर देखो तो आपको नहीं एक स्थान ऐसा दिखाई देगा जहाँ पर आपको धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देंगे। इतनी ऊंचाइयों पर क्या है, जो बादल है वो छाए हुए हैं, बिजली चमक रही है। दामिनी मतलब था बिजली, दमकी मतलब था चमकना। जो बिजली है वो चमक रही है। जब बादल छा जाते हैं, काले काले बादल रहते हैं, बिजली चमकती है ना आसमान में, ठीक वैसे ही जब क्या होता है, जब उन प्रेमिका का जो प्रेमी है जब घर की छत पर आ जाता है तो उसको देखकर प्रेमिका के हृदय में बिजली सी दौड़ उठती है। वो उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। अब क्या है, अभी तक नहीं है, उस प्रेमिका को केवल यही भ्रम था कि उसका जो प्रेमी है वो आएगा उससे मिलने या नहीं आएगा, इस चीज़ का उसे भ्रम था। लेकिन आज उसका जो भ्रम है वो टूट गया है, क्योंकि उसका प्रेमी उससे मिलने के लिए आ गया है और वो मन ही मन अपने प्रेमी से क्षमा मांग रही है। कहने का मतलब यहाँ है कि जो धरती को अभी तक इस बात का भ्रम था कि बारिश की मेघों से बारिश होगी या नहीं, तो इस धरती का भी ये भ्रम टूट जाता है और बारिश हो जाती है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। अब क्या है, जब उसका प्रेमी उससे मिलने के लिए आ गया है तो जो उसके मन में जो भ्रम था वो टूट जाता है और अब दोनों के यानी कि मिलन की खुशी के कारण दोनों की आंखों से प्रेम रूपी अश्रु बहने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो प्रेमिका है अपने कष्टों को भूल जाती है और उन सुखद पलों में खो जाती है, और उसी तरीके से जो धरती है वो भी अपनी यानी कि अपनी तपन को भूल जाती है और उस जल से अपने आप को एकदम आनंदित कर लेती है और तुरंत ही वो हर्षित हो उठती है। मेघ आए बनठन के सवर के, जो मेघ रूपी जो दामाद है वो बड़े ही बनठन के सवर के आए हैं। तो ये हमारी कविता थी पूरी मेघ आए बनठन के सवर के की। आशा है आपको ये पूरी जो कविता है वो अच्छे समझ आई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छे समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।